कुशु दरकरा आ रहा है। करीब 4.6 अरबों साल पहले सूरज बेन अल नुजुम गैस के घने बादल से बना था और उसके बन जाने के बाद 100 लाख सालों तक एक अजीम मवाद का चक्कर उसके इर्द गिर्द घूमता रहा। उस मवाद का एक गुच्छा बन गया। छोटे मवाद एक साथ आने लगे, मतानत की सोर से बंधे हुए, और बन गए बड़े मवाद जिन्हें सियारा कहा जाता है। और जब सियारा और चांद बन रहे थे, जो कुछ बचा खुचा था उनमें इतना अंबार नहीं था कि वो एक सियारा बनने के लिए मधुर शक्ल ले सकें। इन्हें कुशु दरकरा कहते हैं। ये पथरीले शय ज्यादातर कुशु दरकरा बेल्ट में पाए जाते हैं, एक अक़लीम जो मारिख और मुश्तारी के दायरे में है। कुशु दरकरा उनके शक्ल और मिक़दार में अलग अलग होते हैं। सबसे बड़ा कुशु दरकरा जिसे देखा गया है नाम है सेरिस। वो हजारों किलोमीटर चौड़ा है, जबकि सबसे छोटा कुशु दरकरा 2015 TC25 वो बस 2 मीटर चौड़ा है। साल में एक बार एक गाड़ी जितना कुशु दरकरा पृथ्वी के फिजा से टकराता है, जिसे एक बहुत बड़ा आग का गोला बन जाता है और सतह तक पहुंचने के पहले ही जल जाता है। और लाखों साल बाद एक कुशु दरकरा आ जाता है जो इतना बड़ा है कि पृथ्वी के तमद्दुन को ही तबाह कर दे। एक ऐसा कुशु दरकरा जो तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा होगा, 66 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराया। डायनासोर जिन्होंने 180 अरब साल तक हुकूमत की थी, अचानक से तबाह हो गए। हालांकि इससे नई शुरुआत के दरवाजे खुल गए थे। जिंदगी ने एक नया रास्ता ढूंढ लिया और एक नए सनफ का इजाफा हुआ जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला था, इंसानी नस्ल। और तब से बेहिसाब शहाबिया और छोटे कुशु दरकरा हमारी पृथ्वी की फिजा में दाखिल हुए हैं। वे किसी भी किस्म की बर्बादी करने में नाकामयाब रहे हैं, पर अब पृथ्वी से काफी दूर, जिससे इंसान अनजान थे, मुश्तरी के मतानत की वजह से एक कुशु दरकरा ने अपना रास्ता बदल लिया है और अब वो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। 7 घंटे की नींद पूरी हुई, उठने का वक्त हो गया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नेओमी टेलर। आज आपको 4 मीटिंग्स में जाना है और मैं जानती हूँ। कितने बजे हैं? सुबह के 6:30 बजे हैं, मशरकी वक्त। क्या कल रात टीना घर आई थी? आपके अलावा कल शाम से इस घर में तकरीबन 37 डिग्री तक के गर्मी का जरिया किसी और में नहीं पाया गया है। टीना, हाय, कैसे हो? तुम पूरी रात कहाँ थी? लॉरीन के घर पर थी। क्यों? क्या हुआ? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम वहीं रुकने वाली हो। मुझे चिंता हो रही थी। अम्मी, मैं 21 की हो गई हूँ। हद हो गई आपकी। तुम मुझसे नाराज क्यों हो टीना? मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। बदकिस्मती से हाँ। तुम कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में, या उसके लिए भी मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी? हाँ, कम से कम नाश्ता तो कर लो। आप मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि मैं आपकी फिक्र नहीं करती हूँ, है ना? नयोमी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी जिंदगी में उसकी बेटी के अलावा उसका और कोई भी नहीं था और वो उससे बहुत प्यार करती थी, पर टीना उससे नफरत करती थी। वो अपनी अब्बा की मौत का इल्जाम अपनी अम्मी को देती थी। सच तो ये था कि नयोमी का शौहर एक मुजरिम था जो गलत काम करता था और उसकी बीवी इससे बेखबर थी। इतना ही नहीं, उसका शौहर एक मजमुआ का भी हिस्सा था जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। जब नयोमी को इसका इल्म हुआ, वो बेजार हो गई थी, पर एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते उसने पुलिस को इत्तला कर दी थी। तुमने पुलिस को खबर दी? मैं अपनी बेटी की परवरिश एक मुजरिम के हाथों नहीं करवाना चाहूंगी, समझे तुम? और खास करके एक झूठे से। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बेटा, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। अब्बू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, समझ गई ना? मुझे छोड़कर मत जाओ अब्बा। टीना, अपने कमरे में जाओ। अब्बा। जैक ने टीना की ओर गुस्से से देखा और जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।
जैक घर के बाहर आया, भागने की कोशिश की, पर जैसे ही वो सड़क पार कर रहा था, एक नगीहानी वाकया हुआ। उसके बाद से टीना अपने अब्बा की मौत के लिए अपनी अम्मी को जिम्मेदार ठहराती थी। हेलो, नयोमी, तुम कहाँ हो? अभी की अभी यहाँ पर आ जाओ। मसला क्या है डॉक्टर जोसेफ? फोन पर बताने का वक्त नहीं है, यहाँ आ जाओ अभी। डॉक्टर नियोमी टेलर वर्ल्ड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में एक फजाई कुर्राह साइंटिस्ट थी, जो पृथ्वी की सबसे बड़ी कंपनी थी। जब वो WSO पहुंची, डॉक्टर जोसेफ उसके पास आए। उनके चेहरे पर परेशानी थी। सब ठीक है ना? हमारी पृथ्वी किसी भी वक्त तबाह हो सकती है। क्या? मेरे साथ आओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। बहुत फिक्र हो रही है मुझे। अब तो जब कैप्टन आएंगे तभी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, हम साइंटिस्ट्स हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए। ये है ए सिसिलिया 21, एक कुशु दरकरा जो फुटबॉल के स्टेडियम जितना अजीम है, टकराने वाली है। क्या? वो 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से हमारे पास आ रही है, लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। जो भी उसके रास्ते में आएगा वो चूर चूर हो जाएगा। पृथ्वी पर टकराने से वो लंदन को करीब 1.03 सेकंड्स में तबाह कर देगा। बस एक ही मिनट में पूरे यूरोप को निगल लेगा। टक्कर इतनी जबरदस्त होगी कि आधी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और बाकी के लोग जोहरी सर्दी से धीरे धीरे मर जाएंगे। कहा जाए तो ए सिसिलिया 21 बहुत जानलेवा है। अब हम क्या करेंगे? हम उसे तबाह कर देंगे। पर ये करेंगे तो बहुत खतरा हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये आप कह क्या रहे हैं? आपने अच्छे से सोच तो लिया है ना? आपको कोई अंदाजा भी है कि? जानता हूँ ये खतरनाक है, पर यही एक रास्ता है। एरोस्पेस इंजीनियर्स, प्लाज्मा फिजिसिस्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, एवियोनिक्स टेक्नीशियंस की एक टीम जिसका क़यादत डॉक्टर नियोमी टेलर करेंगी, वो 10 मिनट में कार्बन लाइन को पार कर लेंगे और 4 घंटे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पार कर लेंगी। ISS से कुछ ही किलोमीटर दूर हम बेखौफ मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं और फिर हम दुआ करेंगे। क्या हो अगर हम चूक जाएं, तकनीकी खराबी आ जाए तो? उम्मीद है ऐसा कुछ भी ना हो। अब चलो। लॉन्च हो रहा है। T-10, 9, 8, 7। ब्रेकिंग न्यूज! एक जानलेवा कुशु दरकरा जो एक फुटबॉल के स्टेडियम जितना बड़ा है, वो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। साइंटिस्ट्स की एक टीम कुशु दरकरा को आधे रास्ते में खत्म करने के लिए अभी पृथ्वी से निकली है। 3, 2, 1 और लिफ्ट ऑफ। कुशु दरकरा की खबर मिलते ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई। हमारी उम्मीद उसी टीम पर टिकी है जिसका क़यादत डॉक्टर नियोमी टेलर कर रही हैं, पर वो मिशन जानलेवा हो सकता है। अम्मी, हे हनी, अगर तुम इसे सुन रही हो तो ये जान लो कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं किसी भी कुशु दरकरा को तुम्हारे मुस्तकबिल को तबाह नहीं करने दूंगी। आई लव यू। जल्दी मिलते हैं। अम्मी। जैसे ही हर्क्युलिस एक्स पहले कॉमन लाइन से गुजरा और फिर ISS से, उस वक्त दुनिया के सारे लोग दिल थाम कर बैठे थे। कैप्टन नायोमी, मैं उन्हें देख सकता हूँ। ए सिसिलिया 21। एलिसा, मिसाइल लोडिंग शुरू करो। ठीक है कैप्टन। रॉबर्ट, कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सही होने चाहिए। हमें उसके दिल पर हमला करना है। कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल पॉइंट पर हैं कैप्टन। ठीक है। बिल और स्टीवन, मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार कर लो। हम तैयार हैं कैप्टन। मिसाइल लोडिंग। अचानक एक अलार्म बजना शुरू हुआ। ये क्या हुआ? लॉन्चर कमांड नहीं ले रहा है। ओह नहीं! हमें इसे मैन्युअली करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? किसी को तो लॉन्च पैड पर जाना होगा और लॉन्च शुरू करना होगा। मैं जाकर करूंगी। नहीं बॉस, हम जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम सब यहाँ हमले के लिए तैयार रहो। हम WSO से किसी भी तरह के अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। ये अभी साफ नहीं है कि हरक्युलिस एक्स ने मिसाइल को फायर किया है कि नहीं। ठीक है एलिसा, मैं पहुँच गई हूँ। बताओ लेवर कब दबाना है? इस बीच एलिसा और बाकी का क्रू लाइन में खराबी के कारण नियोमी को ठीक से सुन नहीं पा रहे थे। कैप्टन, आवाज नहीं आ रही। एलिसा, तुम सुन पा रही हो?
कैप्टन, क्या आप सुन रही हैं? हमें मिसाइल को अभी लॉन्च करना होगा, वरना देर हो जाएगी। एलिसा, मैं तैयार हूँ। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ हाँ कैप्टन, आगे बढ़ो। इस बार नियोमी एलिसा को अच्छे से सुन पाई और उसने फौरन ही बटन दबा दिया। मिसाइल लॉन्च हो रही है। 10, 9, 8, 3, 2, 1 और फायर। मिसाइल वुसत को चीरते हुए गई और सीधे कुशोदरकरा से जा टकराई। उसका नतीजा एक जबरदस्त विस्फोट। हमने कर दिखाया। उन्होंने कर दिखाया। डॉक्टर नेओमी टेलर और उनकी टीम ने कर दिखाया। हमारा सयारा अब महफूज है। और जब क्रू वापस धरती पर लौटा, उनका इस्तकबाल जोर शोर से किया गया। और WSO के लोगों के बीच थी टीना, जो दौड़ कर गई अपनी अम्मी के पास और उन्हें गले लगाया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। आप ही मेरी जिंदगी है अम्मी। रो मत बेटा, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। उस शाम को पूरी दुनिया को एक खूबसूरत मिटियोर शावर देखने का मौका मिला। उस जानलेवा कुशोदरकरा के छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी की फिजा में दाखिल होकर आग की लपटों में जल रहे थे। अगर डॉक्टर नियोमी न होती तो पता नहीं कितनी तबाही का नजारा हो जाता। माँ के प्यार की कोई हुदूद नहीं होती, किसी ने सच ही कहा है।